Jai Hind everyone. Welcome to online class of Sri Ram Public School. Dear student, मैं अल्पना पांडे आज आपको आपकी क्षितिज पाठ पुस्तक के काव्य खंड के पाठ 11 रसखान का सवय पढ़ाऊंगी। लेकिन इस पाठ को पढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि इस सवय में रसखान के 4 पद संकलित हैं, जिसमें से 2 पद की व्याख्या हम आपको अपने पहले के वीडियो में पढ़ा चुके हैं। तो आज उस पाठ को पहले के सवय का संक्षिप्त रूप से अर्थ जान लेते हैं। तो पहले सवय के पद में रसखान कवि कहते हैं कि यदि अगले जन्म में मानव का जीवन प्राप्त करूं तो उनकी इच्छा है कि वह ब्रज क्षेत्र के गोकुल गांवों में ग्वालों के बीच रहें। यदि वे पशु बने तो उनकी इच्छा है कि वो नंद बाबा की गऊओं में गाय बनकर चरें, और यदि पत्थर बने तो उसी गोवर्धन पर्वत पर स्थान प्राप्त करें, जिसे श्री कृष्ण ने इंद्र का अभिमान तोड़ने के लिए छत्र के समान धारण कर लिए थे। और यदि अगर वो पक्षी बने तो यमुना के किनारे कदम की डालियों पर बसेरा करें। यानी भावार्थ यह है कि कभी किसी भी अवस्था में ब्रज क्षेत्र को त्यागना नहीं चाहता है, वह वहीं रहना चाहता है। आगे सेकंड सवय का अर्थ है रसखान कहते हैं कि ब्रज क्षेत्र में श्री कृष्ण के ग्वालों के गऊओं को चराने के लिए प्रयुक्त लाठी और उनके द्वारा उड़े जाने वाले कंबल के बदले तीनों लोकों के राज्य को त्याग दूं। यानी वो त्यागने के लिए तीनों राज्य के सुखों को तत्पर है। आगे रसखान कवि कहते हैं कि नंद बाबा की गऊओं को चराने के बदले 8 सिद्धियों और 9 निधियों के सुख को भी भुला दें, तथा ब्रज क्षेत्र के वन, बाग और तालाब को वो अपनी आंखों से कब निहार पाएंगे। यानी रसखान कहते हैं कि मैं ब्रज की सुंदरता को, बाग, ब्रज के वन, बाग, तालाब को अपनी आंखों से कब देख पाएंगे। आगे लेकर कहते हैं कवि कहते हैं कि मैं ब्रज क्षेत्र में उगी करील की कटीली झाड़ियों पर करोड़ों सोने के महलों को न्यौछावर कर दूं। भावार्थ यह है कि रसखान ब्रज क्षेत्र के लिए जीवन के सभी सुखों को त्याग देना चाहते हैं और उनके लिए परम सुख की प्राप्ति ब्रज क्षेत्र से ही जुड़े रहने में है। अब आज हम लोग रसखान के सवय का 3रा पद पढ़ेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। मोर पखा सिर ऊपर राख्यो, गुंज की माल गरे पहिरागुई, ओढ़ पीताम्बर लय लकुटी, बन गोधन ग्वारिन संग फिरोंगी। भाव तो वो ही मेरी रसखान, 100 तेरे कहे सब स्वांग करोगी, या मुरली मुरली धर की अधरन धरी अधरा न धरोगी। यहाँ देखिए बच्चों, मोर पखा यानी मोर के पंखों से बना मुकुट, राख्यू यानी रखूंगी, और गुंजा यानी लाल रंग की गुंची यानी मोतियों की एक माला होती है, पहिरोगी यानी पहनेगे। ठीक है, तो पहले तो हम ये जान लेते कि सवय में रसखान कहना क्या चाहते हैं। इस सवय में रसखान जी ने कृष्ण के प्रति गोपियों के निश्चल और निस्वार्थ प्रेम का चित्रण किया है। गोपियां श्री कृष्ण के लिए कोई भी रूप धारण करने को तैयार हैं। तो रसखान कवि कहते हैं गोपियां श्री कृष्ण के भक्ति के वशीभूत होकर श्री कृष्ण का स्वांग भरने को तैयार है। स्वांग बच्चों यहाँ देखिए 3री लाइन में लिखा है स्वांग। स्वांग का अर्थ होता है रूप धारण करना है, यानी वेश बनाना है। यानी जो गोपियां हैं वो श्री कृष्ण का कोई भी रूप धारण करने को तैयार हैं। और इसका वर्णन रसखान कवि कहते हैं कि गोपियां कहती हैं कि मोर पखा यानी मोर के पंखों से बना मुकुट, कि मैं श्री कृष्ण के सिर पर रखा हुआ मोर पंख अपने सिर पर धारण कर लूँगी। राखियों यानी रखूँगी। ठीक है, यानी मोर पंख का जो मुकुट है वो अपने सिर पर पहन लेंगी।
गुंज की माल गले पहनूंगी और श्री कृष्ण के गले में जो शोभा पाने वाली गुंजों की माला है उसे भी पहन लूंगी। ओढ़ पीताम्बर लय लकुटी बन गोधन ग्वारिन संग फिरूंगी। ओढ़ी यानी ओढ़कर, पीताम्बर यानी पीला वस्त्र, लकुटी यानी लाठी, गोधन यानी गाय रूपी धन या गाय, ठीक है। ग्वारिन संग यानी ग्वालों के संग, फिरोंगी यानी फिरोगी, ठीक है। तो कवि कह रहे हैं कि गोपियाँ आगे कहती हैं कि वे श्री कृष्ण के पीताम्बर को यानी पीले वस्त्र को भी ओढ़ लेंगे। जैसे श्री कृष्ण पीला वस्त्र ओढ़ते हैं वैसे गोपियाँ भी पीला वस्त्र ओढ़ लेंगी तथा कृष्ण की तरह ही लाठी लेकर हाथों में गायों के पीछे ग्वालों के साथ घूमा करेंगी। फिरोगी यानी घूमा करेंगी, यानी वो कृष्ण की तरह पीला पीताम्बर ओढ़ लेंगी, लाठी को लेकर ग्वालों के साथ गायों के पीछे घूमा करेंगी। भव तो वही मेरो रसखान सो तेरे कहे सब स्वांग करोगी। रसखान जी आगे कहते हैं कि गोपियाँ अपनी सखी से कहती है कि श्री कृष्ण मेरे मन को बहुत प्रिय है। बहुत तो वही यानी श्री कृष्ण मेरे मन को बहुत प्रिय है और उन तुम्हारी कसम यानी सौ यानी कसम, वो कहती है अपनी सखी की, उनकी कसम खा के कहती कि मैं उनके लिए सब प्रकार के रूप धारण कर लूँगी। स्वांग यानी रूप धारण करूँगी यानी कर लूँगी, ठीक है। तो भाव तो वही कहती हैं कि श्री कृष्ण मेरे मन को बहुत प्रिय है और अपनी सखी के कसम खाते हुए कहती हैं कि मैं उनके लिए सब प्रकार के रूप धारण कर लूँगी। या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरा न धरोगी। परंतु श्री कृष्ण के होठों पर लगी रहने वाली मुरली को, मुरली यानी मुरली और मुरलीधर यहाँ बच्चों श्री कृष्ण को कहा जा रहा कि श्री कृष्ण के होठों पर लगी रहने वाली मुरली को अधरान धरी अधरा न धरोगी। अधरान यानी होठों पर, धरूंगी यानी रखूंगी, यानी उनकी मुरली को अपने होठों पर कभी भी नहीं रखूंगी। यहाँ बच्चों गोपियों को ईर्ष्या करते हुए दिखाया गया है कि वे श्री कृष्ण की बंसी से ईर्ष्या करती हैं, श्री कृष्ण की बंसी को अपना दुश्मन मानती हैं, इसीलिए वे श्री कृष्ण की बंसी को अपने होठों पे कभी धारण करने के लिए नहीं तैयार हैं। बाकी श्री कृष्ण की तरह हर रूप को अपने धारण करने के लिए तैयार है, चाहे वो मोर पंख का मुकुट हो या गुंज में गले में गुंज की माला हो। पीताम्बर भी ओढ़ लेंगी और लाठी को लेकर ग्वाल बालों के बीच गायों के संग फिरेंगी, ठीक है। वे श्री कृष्ण की तरह हर रूप धारण कर लेंगी, लेकिन श्री कृष्ण की बंसी से वे ईर्ष्या करती हैं, इसलिए वे श्री कृष्ण की बंसी को कभी अपने होठों पे धारण नहीं करेंगी। आगे देखते हैं नेक्स्ट वाया। कानन दे अंगुरी रहिबो जब ही मुरली धुनि मंद बजाए हो। मोहन तानन सो रस खान अटा चढ़ी गोधन गए हैं तो गए हैं। टेरी कहो सिगरे ब्रज लोगन काली को कितनो समुझाए हो। माई रिवा मुख की मुस्कान संहारी न जय है न जय है न जय है। इस सवाय में कृष्ण की बांसुरी की धुन और उनकी मुस्कान का प्रभाव अचूक है। गोपियाँ स्वयं को इनके सामने विवश पाती, यानी श्री कृष्ण की बांसुरी की धुन के और मुस्कान के सामने गोपियाँ अपने आप को विवश पाती हैं, वे अपने आप को संभाल नहीं पाती हैं। तो रसखान इसमें देखिए बच्चों, पहली लाइन कानन दे अंगुरी रहिबो जब ही मुरली धुनि मंद बजाए हो। कानन का अर्थ होता है कानों में, द यानी देकर, अंगुरी यानी उंगली अंगुली, रहिबो यानी रहूंगी, यानी गोपियाँ कहती है अपने कानों पे अंगुली रखूंगी। जब ही मुरली धुनि मंद बजाए हो, जब ही यानी जिस समय मुरली यानी बंसी या बांसुरी धुनि मंद बजाए यानी धीमी आवाज़ में बजाए है यानी बजाएगा। रसखान कहते हैं कि जब कृष्ण की मंद मंद स्वर की बांसुरी बजाते हैं तो गोपियाँ जो हैं अपने कानों पर
उंगली रख लेती हैं ताकि बंसी की मंद मंद की मधुरतान की ध्वनि उन्हें सुनाई ना दे। मोह ऐसा वो इसलिए करती हैं क्योंकि वे उस बांसुरी की धुन को सुनकर अपना होश खो बैठती हैं, यानी वो जो काम करती हैं उस काम को छोड़कर उस बंसी की धुन को ही सुनने लगती हैं। मोहन तानन सो रस खान, अटा चढ़ी गोधन गए हैं तो गए हैं। मोहन यानी मोहिनी यानी मोहित करने वाली, तानन सो यानी तानों से, अट्टा यानी अट्टालिका यानी महल, ठीक है। गोधन एक प्रकार का एक लोकगीत भी होता है जो गाया जाता है, और गोधन यानी गाय को भी कहते हैं, ठीक है। तो रसखान आगे कहते हैं कि बांसुरी की मधुर तान को सुनने के लिए वे अपना अपना काम छोड़कर अट्टालिकाओं पर चढ़ जाती हैं, यानी महलों पर चढ़ जाती हैं, और फिर उनकी गाय, गोधन गए हैं तो गए, यानी उनकी जो गाय है वो कहीं भी जाए उन गायों की उन्हें चिंता नहीं रहती है। यानी जब श्री कृष्ण बंसी बजाते हैं तो उन बंसी की मंद मंद जो ध्वनि होती है, मधुर तान होता है, वो गोपियों को स्पष्ट रूप से सुनाई ना दे, इसलिए वो अपने अपने कानों पर अंगुली रख लेती हैं। दूसरी लाइन, मोहिनी तान यानी बंसी की मधुर तान को सुनने के लिए वे कभी कभी अपना सारा काम छोड़ के अट्टालिकाओं पर चढ़ जाती, यानी महलों पर चढ़ जाती है। फिर उनकी गाय कहीं भी जाए उन्हें उनकी गायों की चिंता नहीं रहती है। टेरी कहो सिगरे ब्रज लोगन, काली को कितनो समझायो। टेरी कहो यानी पुकारना, बुलाना, कहो यानी कहे, सिगरे यानी सारे या संपूर्ण, ब्रज लोगन यानी ब्रज के लोग, काली यानी कल, कोऊ यानी कोई, कितनो यानी कितना ही, समझो है यानी समझना, ठीक है। तो गोपियाँ कहती हैं आगे कि ब्रज के लोग, सभी लोग चाहे पुकार पुकार के कितना भी कहें और कल चाहे कितना भी हमें समझाएं, ठीक है। मायरी व मुख की मुस्कान, सम्हारी न जहे न जहे न जहे। कहती हैं कि हे रे माँ, उनके मुख की मुस्कान हमसे संभाली न जाए, यानी संभाली नहीं जाएगी, नहीं जाती है। यानी श्री कृष्ण की जब मुस्कुराते हैं तो उनके मुख की मुस्कान उनसे संभलती नहीं है और संभाली नहीं जाती है। भावार्थ यह है कि गोपियाँ जो है कृष्ण की मधुर मुस्कान पर स्वयं को खो चुकी हैं। उनकी बंसी की धुन सुनकर वो अपने आप को विवश पाती हैं। उनका हृदय अब उनके बस में नहीं रहता है। जब कृष्ण बंसी को बजाते हैं, जब उनकी मुस्कान को देखती हैं तो उनका हृदय उनके बस में नहीं रहता है। बच्चों, यहाँ पे हमारा पाठ 3 यानी पाठ 11 जो आपका रसखान के सवये वो पूरा होता है काव्य खंड का। और इस सवये में हम आपको कुछ शब्द बताए हैं जिनके अर्थ जो है आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लेंगे, तथा हम आपसे कुछ प्रश्न पूछते हैं। उन प्रश्नों के उत्तर भी आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। तो पहला क्वेश्चन है, गोपियाँ कैसा श्रृंगार करना चाहती हैं। प्रश्न सेकंड, कृष्ण के सभी स्वांग करने को कौन तैयार है और क्यों। प्रश्न थर्ड, मुरलीधर किसे कहा गया है और क्यों। प्रश्न 4, मोर पखा क्या चीज है। एंड प्रश्न 5, गोपी कानों में अंगुली क्यों देना चाहती है। प्रश्न 6, कृष्ण अपनी किन किन विशेषताओं से प्रभावित करते हैं। प्रश्न 7, गोपी स्वयं को क्यों नहीं संभाल पाती। प्रश्न 8, गोधन से क्या अभिप्राय है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।